तो सब जिंदा है। अपन लोगों ने लास्ट टर्न पे जो बातें की थी सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स पार्ट निपटा लिया, यस और नो? अपन लोगों ने लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर पोजीशन, क्या इन सब की चर्चा कर रखी थी? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की चर्चा कर रखी है। और क्या इनमें रिश्ते भी जान चुके हैं? तो अब इनके रिश्ते को कॉज को समझेंगे कि इनके रिश्ते जो आते हैं, जैसे एक्सेलरेशन है तो आखिर एक्सेलरेशन लाने वाला कौन होगा? बोलो सही है? तो अपने को एक बात समझ में आती है कि मेरे भाई अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, किसमें? सर्कुलर मोशन, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन हो सकते हैं, दो? क्या 100% सबको क्लियर है कि उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि होगा ही होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे सही बात है। और एक दूसरा एक्सेलरेशन दैट इज अलोंग द टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा याद रखना, ये एटी इधर भी हो सकता है, एटी इधर भी। मैंने अभी माना है कि एटी किधर है? इधर। अरे बोलो क्लियर एकदम। तो जो ए नेट आप लिखते हो, उस ए नेट की वैल्यू को आप लिखोगे एसी का वेक्टर प्लस का, मेरे भाई क्या एटी का वेक्टर लिख दोगे? हाँ, ये लगभग आपको कल तक पता था कि एसी की वैल्यू होती है v इंटू ओमेगा, या फिर v स्क्वायर अपॉन आर, या फिर आप लिखोगे r इंटू ओमेगा स्क्वायर। अरे सही बात है? कोई डाउट है? आप जरा गौर फरमाए हुजूर आला, आपको एटी की वैल्यू भी बचपन से पता है, अल्फा क्रॉस आर, या मैग्नीट्यूड वाइज बोले तो अल्फा इंटू आर। अरे बोलो क्लियर एकदम। आपको पता है कि जो एसी है ये घुमाने के काम आएगा, किसके काम आएगा? घुमाने के। अरे समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जो एटी है ये क्या भाई साहब स्पीड को चेंज करने के काम आएगा? नहीं आ रहा। तो आप कहोगे मेरे भाई जो एटी है ये क्या चेंज करेगा? स्पीड चेंज। अरे बोल, समझ आया क्या? खैर, कम टू द पॉइंट। वैसे तो मेरे भाई आपको समझ में आया कि अगर नेट एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन के अंदर तो क्या फोर्स भी होगा? क्योंकि न्यूटन के द्वितीय नियम में कहा गया है कि अगर कहीं एक्सेलरेशन है तो ये बात 100% तय समझ लीजिए कि मेरे भाई वहां पर क्या होगा? नेट फोर्स। अरे नहीं आया? वहां पर पक्का क्या होगा? नेट फोर्स। यानी कि अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन में जो मोशन हो रहा है उसके कारण की, यस और नो? तो शगुन की हेडिंग लगा लीजिए भाई, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगा लीजिए भैया। डायनेमिक्स, हाँ डायनेमिक्स, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगा ले भैया शगुन की हेडिंग। और समझे, अब मेरी बात सुने, तो आपको इधर सुने, मेरी बात सुने। मान लीजिए ये पार्टिकल है जो कोई मूव कर रहा था, जिसका मास कितना है? m। कितना है भाई? m। गौर फरमा ले ध्यान से। आपको पता है ये पार्टिकल m मास का है, जिसपे दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं, वन इज अलोंग द सेंटर, अनदर इज अलोंग टेंजेंट। अरे सही है? तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मेरे भाई नेट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स आपको पता है, नेट फोर्स क्या लिखा जाता है? m इंटू ए। फोर्स नेट लिया है मेरे भाई, तो क्या एक्सेलरेशन भी नेट लिया जाएगा? नहीं आ रहा समझ? और अगर आप नेट की ए नेट की वैल्यू को रखोगे तो आप लिखोगे एम ए सी वेक्टर, और ऊपर से क्या लिखोगे? ए टी वेक्टर। बोलो क्लियर एकदम। यानी कि मेरे भाई एफ नेट जो आपको मिलने जा रहा है वो कितना मिला? एम ए सी, और प्लस का क्या मिलेगा? एम ए टी। बोलो क्लियर एकदम। क्या मैं बोल सकता हूं ये वो फोर्स है जो अलोंग द सेंटर होगा? यानी कि मैंने नेट फोर्स को अगली ही लाइन में लिख दिया मेरे भाई, वो एफ सी। बोल सही है? और इसको क्या मैं लिख सकता हूं? एफ टी। बोल क्लियर एकदम। यानी कि अगर मेरे भाई सर्कुलर मोशन की बात करूं तो जो नेट एक्सेलरेशन है क्या उसके दो टुकड़े हो सकते हैं? वन इज अलोंग द सेंटर, अनदर इज अलोंग द टेंजेंट। क्या दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं? क्या जो नेट एक्सेलरेशन आता है दोनों का वेक्टर सम करने के बाद आता है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर्कुलर मोशन में जो नेट फोर्स होगा, दरअसल वो नेट फोर्स के दो अलग अलग फोर्स, नेट फोर्सेस के कंपोनेंट से मिलके बना होगा। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स must be acting along the center. अरे and that is taken as a FC. अरे यानी अगर आप चाहो तो आप कह सकते हो कि जो FC वेक्टर है that must be equal to MAC. अरे बोल क्लियर एकदम। और मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे MAC। AC की वैल्यू मेरे भाई क्या V स्क्वायर अपॉन R लिखा जा सकता है? नहीं आ रहा समझ? और याद रखिए
आप चाहें तो लिख सकते हैं AC की वैल्यू R ओमेगा स्क्वायर। अरे और आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं MV इंटू ओमेगा। नहीं आ रहा समझ? यानी जब भी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल परफॉर्म कर रहा होगा सर्कुलर मोशन, तो मेरे भाई क्या दो एक्सीलरेशन हो सकते हैं? वन इज अलोंग टेंजेंट, अदर इज अलोंग सेंटर। तो जो सेंटर की ओर एक्सीलरेशन होगा, क्या पक्का वो एक्सीलरेशन कोई ना कोई नेट फोर्स उस दिशा में प्रोवाइड कर रहा होगा? और जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, एंड दैट नेट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखिए, नेट फोर्स है ये, इट इज नॉट एनी स्पेशल क्वालिटेटिव फोर्स जैसे टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये सब नहीं है। What is centripetal force? Any force which is acting along the center in circular motion is called as what? Centripetal force. जैसे कोई भी फोर्स, मान ले मैंने मारकर लटकाया, मान ले रस्सी से मैंने मारकर लटकाया, तो क्या माता जी का प्यार भी नीचे लगेगा? क्या मेरे भाई रस्सी में टेंशन ऊपर लगेगा? नहीं आया? तो आप मेरे भाई आप ये कह दो कि mg भी वर्टिकल है और टेंशन भी वर्टिकल। दोनों फोर्स नेचर में अलग अलग है, मगर दिशा के बेसिस पे आपने बोल दिया कि दोनों क्या है? वर्टिकल। अरे उसी तरह से कोई भी फोर्स हो सकता है जो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लग सकता है, लेकिन जो फोर्स सर्कुलर मोशन के अंदर सेंटर की तरफ लगेगा दैट इज टेकन एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। And that force is not the net force acting along the center in the circular motion is called as what? Centripetal. Centripetal. ये कोई खास फोर्स नहीं कि ग्रेविटी है सर, ये तो नॉर्मल है, तो ये कौन सा? कोई भी हो सकता है। Any force acting in a circular motion along the center, any force is not any net force. अरे नहीं आ रहा? अच्छा साहब ये समझ चुके हो। जैसे अगर इस पर मैं चर्चा अगर और बढ़िया से करूं, तो मैंने कहा देखो, आपने देखा होगा मेरे भाई, देखो देखो, अगर मैंने कहा ये कोई पेंडुलम है, कौन है? पेंडुलम। सही बात है। आप कहोगे ये पेंडुलम अगर ऐसे घूम रहा है, कहने का मतलब क्या मेरे भाई सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा? मेरे भाई अगर ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो नीचे कौन लगेगा? अगर m मास है तो नीचे क्या माता जी का प्यार लगेगा? ऊपर क्या टेंशन लगेगा? आप मुझे बताओ, अगर ये घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, तो क्या एक्सीलरेशन ऊपर होगा AC? और नेट फोर्स भी क्या उधर होगा? FC। और FC की वैल्यू कितनी लिखोगे? mg माइनस टी या t माइनस mg? t माइनस mg, क्योंकि सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन मतलब बड़ा फोर्स उधर ही है भाई। तो आप लिखोगे t माइनस का mg। देखो यहां पर सेंटर की तरफ फोर्स ना तो t है ना mg है, क्या दोनों का रिजल्टेंट आया है? तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स t है, mg है, t माइनस mg। नहीं आ रहा? और बेहतर एग्जांपल से अगर मैं तेरे को समझाऊं, और बेहतर एग्जांपल देख, मान ले माता जी हैं। कौन है? माता। माता जी मतलब सूर्य ले लो। अरे समझ आ रहा है क्या? अब इनके चारों ओर अर्थ घूम रही। कौन घूम रहा? अर्थ। अरे सही बात है। तो आपको पता है अर्थ के जो इन दोनों को घुमाने वाला है कौन? क्या इन दोनों के मध्य लग रहा हुआ गुरुत्वाकर्षण? अरे ग्रेविटेशन। आपको पता है यहाँ पर ग्रेविटेशन लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल होगा दैट इज नथिंग बट Fg। अरे जिस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वहां पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है? नहीं आ रहा समझ? तो याद रखना कोई भी फोर्स हो सकता है सेंट्रीपिटल, विच इज मस्ट बी एनी नेट फोर्स, मे बी अ सेंट्रीपिटल विच इज एक्टिंग अलोंग द। नहीं आ रहा समझ? कोई भी हो सकता है, कोई भी। 100% सहमत हैं? तो सर क्या आपको समझ में आ गया, जब कभी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटर के अलोंग सोचना है हमको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अरे और सेंटर के अलोंग जो भी नेट फोर्स होगा उसको लिख देंगे m इंटू AC। AC बोले तो mv स्क्वायर बाई r, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा। अब किसी को कंफ्यूजन आता है सर लगाएंगे कौन सा? सिचुएशन विल। सिचुएशन विल। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो थोड़ा सा दूसरे दिशाओं में सोचेंगे हम लोग। मैंने कहा यार दूसरे फोर्स, दूसरे कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर चर्चा करें, तो आपको समझ में आता है कि सर ये तो Ft है। अरे और आपको पता है Ft की वैल्यू आपने क्या लिखी है? m इंटू AT। अरे अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो Ft की वैल्यू क्या होगी? m इंटू AT। अरे और अगर चाहो तो AT को लिख सकते हो अल्फा इंटू R।
अरे यानी जब कभी सर्कुलर मोशन में चीजें हो रही हो तो जो टेंजेंशियल नेट फोर्स आएगा, एनी फोर्स, फिर इट इज नॉट एनी, याद रखना, मेरी बात सुनना। आप देखो, अगर किसी ब्लॉक को ऐसे सरफेस पे रख दो, अरे तो आपको पता है कि नीचे लगेगा mg, नॉर्मल लगेगा ऊपर, और इधर कोई फोर्स चला रहा होगा, यस और नो? तो नॉर्मल और mg है वर्टिकल, जबकि इधर वाला फोर्स क्या हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। उसी तरह से एनी नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, एंड एनी नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स। अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, टेंजेंशियल फोर्स होगा तो जो नेट फोर्स होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसको किसके बराबर कर देंगे? m इंटू एटी के, m इंटू एटी के, और एटी कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू आर। लेकिन आपको पता है कि सर्कुलर मोशन होने के लिए, सर्कुलर मोशन होने के लिए एटी जरूरी नहीं है, मे बी और मे नॉट बी, यस और नो? इसका मतलब सर्कुलर मोशन में हमेशा टेंजेंशियल फोर्स की बात करें ऐसा जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी चर्चा नहीं, क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो स्पीड बदलने वाली नहीं है, और स्पीड ना बदलेगी तो भाई साहब आपको पता है टेंजेंशियल आने वाला नहीं है, तो क्या सेंट्रीपिटल तब भी रहेगा? लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो क्या मेरे भाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलेगा? मतलब क्या एसी और एटी दोनों होएगा? अरे होएगा यार, नहीं आया? डाउट है? तो जब कभी सर्कुलर मोशन हो सॉरी, जैसे अभी तक आपने चर्चा करी कि भैया जब कभी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक जाता था, दो परपेंडिकुलर लाइन ले लेते थे, वन इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अदर इज अलोंग द परपेंडिकुलर, क्योंकि अपन ने पता है न्यूटन्स लॉ लगाते वक्त आप दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हो, वन इज अलोंग द एक्सीलरेशन, अदर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन, यस और नो? क्या यहां पर एक्सीलरेशन सेंटर और टेंजेंशियल दोनों दिशाओं में हो सकता है? तो जब कभी सर्कुलर हो तो यहां पर याद रखिएगा, एक एक्सिस लीजिए टुवर्ड द सेंटर, अदर लीजिए परपेंडिकुलर टू द सेंटर, दैट इज टुवर्ड द टेंजेंट। नहीं आया? नहीं आया? वंस मोर, क्लियर रहेगा? मुंह देखना बंद करें, छाप लें, लिखे लिखे, इसको बना ले, कुछ लिखा दूं मैं या पहले छापेंगे आप लोग? पहले लिख लो, पहले लिख लो, लिखो लिखो। हमने ये देखा, लिखे भाई, लिखे, हमने ये देखा कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, हमने ये देखा कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो दो कंपोनेंट एक्सीलरेशन के हो सकते हैं, होंगे जरूरी नहीं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। वन इज अलोंग, दो कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन हो सकते हैं, वन इज अलोंग सेंटर, अनदर इज अलोंग टेंजेंट। अब न्यूटन के दूसरे नियम पर यदि गौर करें, अब यदि न्यूटन के दूसरे नियम पर गौर करें, अब यदि न्यूटन के दूसरे नियम पे गौर करें तो जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर नेट फोर्स जरूर होगा। जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर नेट फोर्स जरूर होगा। दैट मीन्स net force towards the center, that means net force towards the center, that means net force towards the center must be equal to m into ac, must be equal to m into ac, and called centripetal force, and called centripetal force.
and called centripetal force. अरे सही बात है ना? ठीक है. And the net force acting along the tangential direction, and the net force acting along the tangential direction should be the m into at. अच्छा सुनो, इधर देखो, कॉल टेंजेंशियल फोर्स को लिख लेना, खैर कम टू द पॉइंट इधर आओ. तो सर्कुलर में इधर जो नेट फोर्स आएगा, इधर जो नेट फोर्स आने वाला है उसको मैं क्या नाम दूंगा? एफसी. और एफसी क्या कहलाएगा मेरे भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स. अरे समझ में आया क्या? यानी व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? एनी फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन which always acting along the center. अरे हाँ है ना? It is called what? Centripetal force. And any force in a circular motion which is responsible to change the speed, which is acting along the tangent. क्या कहलाता है मेरे भाई? Tangential force. क्या कहलाता है भाई? Tangential force. बोलो समझ आया क्या? ये इधर लगेगा जिसका नाम क्या है? FT. FC की वैल्यू क्या होगी? M into AC. और FT की वैल्यू क्या होगी? M into AT. एक मिनट, क्या दोनों परपेंडिकुलर है? और दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हमारी कौन है? तो यानी कि जब सर्कुलर मोशन है तो सेंटर वाली डायरेक्शन को अलग सोचो, टेंजेंट वाली डायरेक्शन को अलग सोचो. नहीं आया? नहीं आया? डाउट है? मुंह देखना बंद करें, तुरंत प्रभाव से छाप लें. हाँ, अभी मैं गंदगी साफ करूंगा. हाँ जी, बनाओ जल्दी, बनाओ जल्दी अंशी बेटा. फिजिक्स में कुछ नहीं कटा. टॉपिक्स, अरे जो कौन से टॉपिक कटे जरा बताना. कुछ नहीं कटे. बावड़े हो गए क्या? कुछ भी नहीं कटे. जो कटा है, जो कटा है उसको बिना पढ़ाए, बिना कटा चीज नहीं पढ़ाई जा सकती. कब दिखाया जाएगा? जब मन करेगा तब दिखाया जाएगा. मैं तो नॉर्मली बोला हूँ. कब मन करेगा ये तो मन ही बता सकता है, और मन कुछ बोलता नहीं है. मन एक मंदिर है, आप उसकी मूरत हैं. ये मत समझिए कि आप खूबसूरत हैं. गलत फहमी मत पालिए. अच्छा सोचो, आज पढ़ाते पढ़ाते कल मास्टर कोटक ट्रेन पकड़ ले तो. जिसके पास जितना होगा वही देगा, ये भी बड़ी बात है. तुम्हारे पास और कुछ लगता है नहीं, कुछ और रख लो अपने पास. इधर आओ. इधर आओ. अरे मिटा दूं इसको 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 इसको. अब सीधा सवाल पे. तो इधर सुन, पिक्चर जो देख रहे हैं उनके लिए भी है. जब कभी पार्टिकल सर्कल में घूमे तो याद रखियो दो दिशा सोचनी है. अलोंग द सेंटर, परपेंडिकुलर टू द सेंटर, कहने का मतलब टुवर्ड्स द टेंजेंट. अरे अबे आ रहा नहीं आ रहा? उस पीछे वाले को जगाओ. क्या कर रही है बे? आइटम. अब देखो, अरे सब गया, सब गया, सब झोल हो गया. अब जाओ छापो, इधर चिप. सुने सुने सुने, ठीक है ना? अब देखो,
ठीक है ना। एक एम मास का पार्टिकल है, अरे समझ में आ रहा है क्या? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। किस प्लेन में घूम रहा है बाबू? हॉरिजॉन्टल। अरे सही बात है ना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रस्सी से बांध के अपन ने क्या नचा दिया? पत्थर। अरे और कितने ओमेगा से घूम रहा है? 10 रेडियन पर सेकंड। और ये ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट। अरे बोलो क्लियर एकदम। ओमेगा कांस्टेंट है तो 80 बताओ कितना? 80 बोलो। आपने 80 जीरो कहा, मैंने कहा टेंजेंशियल फोर्स बता दो। अरे जीरो होएगा यार, आप तुरंत प्रभाव से लिख दोगे जीरो। मैंने कहा एसी बता दो तुम, जीरो नॉन जीरो? नॉन जीरो। तो एफसी बता दो, जीरो नॉन जीरो? तो मैंने आपसे पूछा अगर एफसी नॉन जीरो है तो फिर एफसी है कितना? जल्दी से बता दो। आप कहोगे करे जा, इधर सुन ले हो। अरे इधर तुम, इधर सुन ले हो, इधर सुन ले हो, इधर आओ। अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे आ जाओ यार, आओ मेरी बात सुनो। मैंने आपसे कहा मेरे भाई इधर लगेगा टेंशन। अरे क्या टेंशन ही अकेला फोर्स है जो टुवर्ड द सेंटर लगेगा? कई लोग कह रहे एक फोर्स मेरे को और दिख रहा। मैंने कहा कौन सी दिख रही? कल इधर लगेगा माता जी का प्यार। मैंने कहा लग सकता है यार। मैं कहूंगा इधर लगेगा नॉर्मल, क्योंकि रखा कहाँ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो एन बराबर किसके हो जाएगा? एम जी के। तो अपने को इससे कुछ खास चीजें मिलने वाली नहीं। नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई जी इस यहाँ पर टेंशन की वैल्यू बताओ, यानी एफसी बताओ, तो आप कहोगे सेंटर की तरफ जो लग रहा है वो टेंशन ही लग रहा है। और क्या उसी को नेट फोर्स है? तो उसी को सेंट्रीपिटल बोला जाएगा। और जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हो, उसको क्या एम वी स्क्वायर बाई आर, या कह लीजिए एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे क्या मेरे भाई ये वाला ज्यादा सुटेबल लग रहा है? लगा ये भी सकते हैं, लेकिन पसंद नहीं आ रहा मेरे को आजकल, क्योंकि ओमेगा दिया। अरे आप तुरंत प्रभाव से कहोगे टी बराबर यम। यम कितना दे रखा? टी बराबर यम आर ओमेगा स्क्वायर। यम का वैल्यू दे रखा है, अब 2 दे रखा, आर का वैल्यू 1 और ओमेगा स्क्वायर आप समझते हो 10। मेरे भाई क्या 200 न्यूटन आ चुका है? ये मैं आपको बताना है, बस चाहता हूं इस एग्जांपल को लेने का एक ही अर्थ है कि आप देखिए यहां पर सेंटर की तरफ खाली कौन लग रहा है? टेंशन है। ये टेंशन बट सेंटर की तरफ लगने के कारण क्या बन चुका है? सेंट्रीपिटल। नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? वंस मोर। चले भाई जी आगे बढ़ते हैं अपन लोग। फिर से लिख लें, फाइंड, मिटाऊंगा इसको मैं। मुझे कह रहे गाली खाएंगे। आप ऐसे काम करेंगे क्या जी? देखते हैं। बताए मैं इससे पहले जहां पढ़ा रहा था, मतलब इससे पहले तो कोटा से पहले की बात बता रहा हूँ। आज बढ़िया बढ़िया मैंने कहा तुम लोग को पार्टी दे देता हूँ। करे अरे सर पिज्जा विजा मंगाया, खिलाया विलाया। मैंने कहा यार बढ़िया चल रहा है। उस दिन थर्मोडायनेमिक्स एक ही दिन में खत्म कर दिया था। 6-7 घंटे क्लास थी, मैंने कहा खत्म करते हैं। तो उनको लगा सर खुशी में जानो पार्टी दे रहे हैं। अगले दिन फोन स्विच ऑफ। नहीं समझे आप मेरी बात? पता चला मास्टर जब कोटा पहुंच गए तब फोन खोले, तब उसके बाद स्टेटस लगाया कोटा जंक्शन पे खड़े हो गए। समझ में आ गया कि मास्टर भाग गया। ठीक है ना? अरे मुनव्वर राना का एक बढ़िया शेर है कि किसी से भी जिक्र जुदाई न करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई न करना, और जहां जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई न करना। बड़ा तगड़ा लगता है। तो मैं भी भाग गया यार। मिटाऊंगा मैं तो यार, अभी ये भी मिटाऊंगा। इधर आओ, सुने ध्यान से। अभी देखो मैंने फिर से आप फिर से जानलेवा बात कर दी है। मैंने कहा देखो फिर से अगला एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा एक ये 1 मीटर के वही पेंडुलम, लेकिन अभी किस प्लेन में घूम रही है बाबू? वर्टिकल। अरे मैंने कहा वही मास है 2 किलो का, और इस पर जो ओमेगा का वैल्यू दे रखा है वो 10 रेडियन पर सेकेंड। अरे बोलो क्लियर एकदम।
नहीं आ रहा समझ? अरे डाउट है ना? ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। फाइंड द टेंशन एट दिस मोमेंट। फाइंड द टेंशन एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट बताओ भैया। फाइंड द टेंशन एट दिस मोमेंट। मिटा दूं? हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे इतना टाइम नहीं लगना था बे। हाँ जी कितना? हाँ जी जो ओ हाँ जी, इस मोमेंट पर तो ओमेगा 10 दे रखा है। अब कांस्टेंट है नहीं, ये सब नहीं है। इस मोमेंट पर पूछा है तो इस मोमेंट, एक मिनट रुक जाओ। जो एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखते हो भैया, और जिस मोमेंट पर लिख रहे होते हो उस मोमेंट का ओमेगा, उस मोमेंट का वी लेते हैं। याद रखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ किसी की हिस्ट्री और किसी की मिस्ट्री से लेना देना नहीं है। उस प्रेजेंट में रहता है, जो देखता है वही बताएगा। जल्दी बताओ क्या होगा? नाच होगा, नाच। अरे ना ना ना, करे मास्टर आज की ताजा खबर, मास्टर भागा। इधर सुनो, टेंशन किधर लग रही है? ऊपर। और कुछ लगेगा? अरे दिल लगेगा साहब, दिल। आज लगेगा माता जी का प्यार। अरे लगेगा यार। अरे माता जी का प्यार मेरे ख्याल से लगा 20। अरे लग गया यार। नेट फोर्स किधर, ऊपर या नीचे? अरे सर्कुलर जा रहा है बे, सेंटर की तरफ तो लगेगा लगेगा। अरे लगेगा यार। आपने मेरे भाई कह दिया है कि ऊपर कितना लगेगा, एफ सी। और एफ सी की वैल्यू बताओ। एफ सी की वैल्यू 20 माइनस टी या टी माइनस 20? तो आप कहोगे भैया टी माइनस 20, लेकिन जो एफ सी होता है क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है? अब कह दीजिए टी माइनस 20 कितना होगा? 2 इंटू 1 इंटू का 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या टी की वैल्यू 220 न्यूटन आ चुका है? अरे हो पाएगा? नहीं आया। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो रुको तो सही। अभी मैं नहीं नहीं पसंद, अरे रुको, आप मान रहे मेरी बात, सुनो यार। कितना प्यारा ना पल्ले पड़ा क्या? वंस मोर। अब देखो तो सही यार तुम। अभी मैंने कहा देखो, ये वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है वीपी, और यहां से मेरा एक पेंडुलम बना हुआ है ऐसा। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे बढ़िया गजब आदमी निकले यार। यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी? 1 मीटर। इसका मास कितना? 2 किलो। अरे और इसका ओमेगा यहाँ पर दे, ओमेगा ना ले यार, बहुत हो गया, परेशान हो गया ओमेगा दे दे के। अभी देंगे हम वी देंगे 5 मीटर प्रति सेकेंड। अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा बे? बढ़िया है। मैं आपसे पूछता हूं, फाइंड द टेंशन। पहले तो टेंशन बताओ, पहले तो टेंशन बताओ। अगर चाहिए एंगल है 37 डिग्री, या ले लो, 37 मत ले, नहीं नहीं 37 ले लो, पसंद आ रहा है मेरे को। हाँ थीटा बराबर कितना दे रखा? 37। जल्दी बताओ। इधर मिटाऊंगा मैं। हाँ जी, ये वाला, ये वाला। अच्छा आपो कल तक तो हो जाएगा सर, आज मूड बना रहे हैं, ठीक है ना? अरे मैडम काजल वाले हमें ना समझ मवाले। हाँ जी, 10 न्यूटन आ गया भाई यार, बढ़िया। 23 न्यूटन आ गया, 30 आ गया। अरे मैडम काजल वाले मुझे ना समझ मवाले। गरिया देने मैंने, अब मूड खराब हो रहा है। क्षितिज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हाँ गाली खाने के लिए तैयार रहो, ठीक है? अब मैडम काजल वाले मुझे ना समझ मवाले, ठीक है? छाछड़ आ गया है, आ सकता है। अगर आप लोगों ने बता दिया है टेंशन, तो आप लोग बता दीजिए अल्फा भी कुछ होगा क्या? अरे मैडम काजल वाले मुझे ना समझ मवाली। इधर देखो रे भाई, भिखारियों इधर आओ।
आपको पक्का पता है क्या ये कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा? अरे जाएगा यार। तो मेरे हिसाब से 100% रस्सी में आएगा तनाव, टेंशन। अरे आएगा। और माता जी का प्यार लगेगा नीचे। अरे कितना लगेगा? कल जितना मन करे उतना लग जाएगा। कितना? 2 × 10 20 आ रहा। आपको इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? एक लेना है टुवर्ड्स द सेंटर और दूसरा लेना है परपेंडिकुलर टू द सेंटर। और मैंने कहा परपेंडिकुलर टू द सेंटर की ये बात हो रहा है। तो आपको पता है ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ये अलग बात की थीटा की वैल्यू कितनी है? 37। अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो आपने तुरंत कहा जिधर एंगल उधर कॉस, तो आपने तुरंत प्रभाव से इसको तोड़ा। इधर आया 20 कॉस थीटा और इधर कौन आएगा? 20 साइन थीटा। अरे वंस मोर। अब आपको पता है कि जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा क्या वही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा? तो आपने कह दिया मेरे भाई, आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि सेंटर की तरफ आ रहा है T-20 cos थीटा एंड इट मस्ट बी इक्वल टू, ये क्या लिखा है? FC, एंड FC मस्ट बी इक्वल टू M इंटू AC। और AC की वैल्यू कितनी? आपको MAC की वैल्यू mv²/r। अरे वंस मोर। तो आप लिखोगे T-20 cos थीटा की वैल्यू 37 और cos 37 कितना होता है? कितना होता है? 4/। तो आप तुरंत प्रभाव से लिखोगे 4/5। M की वैल्यू रही 2, v² का बोले तो 25, r बोले तो 1। तो मेरे ख्याल से 5 का मायामा 4 16 50 16 66 न्यूटन मेरे ख्याल से आ रहा है यार। अरे आ रहा नहीं आ रहा? वंस मोर। अरे रुको तो सही, अभी अगला सवाल तो सुनो। आपसे पूछा गया अल्फा, अल्फा से पहले मैं कह रहा हूं 80 बता दो तुम। साइन तो आएगा नहीं, कॉस। अरे इधर देखो, कहां पर? फिर से बता दे। mg इधर लगा आपको नहीं लगा? आपको पता है ना कि ये जो पेंडुलम है, ये बॉब है, ये ऐसे ऐसे करेगा यार। सर्कुलर पाथ पे जाएगा यार। आपको पता है एक डायरेक्शन ले लो टुवर्ड द सेंटर और दूसरी डायरेक्शन ले लो परपेंडिकुलर टू द सेंटर। सेंटर की तरफ रस्सी में आएगा तनाव, माता जी का प्यार लगा इधर। और आपको पता है इस वर्टिकल लाइन ने इससे कितना एंगल बनाया? थीटा 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 थीटा। तो ये वर्टिकल लाइन फिर इससे कितना बनाएगी? थीटा। और किसी भी फोर्स को क्या तोड़ा जा सकता है? जिधर एंगल उधर कॉस, उधर परपेंडिकुलर साइन। और आपको पता है हाई फोर्स वहां आ गया है टुवर्ड द सेंटर। तो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लिखोगे T-mg एंड इट मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। अरे बोलना है? मर चुके हो? इधर देखो ध्यान से। तो आपने लिखा अब यहाँ पर T-mg cos थीटा इट मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। अब देखो ये फोर्स आया टुवर्ड द टेंजेंट और कोई फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब क्या इधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। आप लिखोगे Ft, क्या लिखोगे? Ft। और Ft की वैल्यू कितनी है? 20 साइन थीटा। थीटा का मतलब 37। तो आप लिखोगे कितना? 20 इंटू 3/5 एंड इट मस्ट बी इक्वल टू m इंटू 8। नहीं आ रहा बाबू? अरे आ रहा नहीं आ रहा? m की वैल्यू कितनी है? 2। 80 की वैल्यू मुझे पता नहीं। 5 गन्ना 5 5 चौके 20। तो आपको पता है 80 की वैल्यू कितनी मिल गई? 6। नहीं आया? और 80 पता चल गया तो अल्फा बराबर क्या होता है? 80 डिवाइडेड बाई r। अरे यानी 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पहले बताओ समझ आया? अरे समझ आया? नहीं आया? मुंह देखना बंद करे, छाप ले मेरे भाई। और गंदगी को मैं साफ करने जा रहा हूं मैं। अब देखो बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या दिक्कत है? करे जा, कहीं कोई शक है ना? है मास्टर तो बड़ा आदमी है यार, तुम आजकल समझ ना रहे। ठीक है देखो, हॉरिजॉन्टल में घुमा दिया, वर्टिकल पे घुमा दिया, किसी एंगल पे घुमा दिया, मजा आ गया। अब आगे बढ़ेंगे यार। क्या बता दूं? कॉस क्यों नहीं लिया? क्योंकि आया ही नहीं तो नहीं लिया। इसने कॉस दिया ही नहीं, दिया ही साइन।
ये फोर्स था, इधर एंगल था तो इधर कॉस, तो अगर परपेंडिकुलर साइन। अरे दीदी तुम ऐसे ही करोगी। ठीक है, अरे गजब आदमी। अभी देखना 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 क्या हुआ करेजा। ठीक है, अभी मैंने एक बात कह रही हूं आपसे कि ये एक डिस्क है। कौन है करेजा? डिस्क। अरे क्या कहने, डिस्क है तो मजा आ गया। तुमको तो मजा आ गया, डिस्क देखते ही भावुक हो गए आप लोग। ठीक है, भावुक हो गए आप लोग। अभी देखो यहाँ पर रखा हुआ है एक ब्लॉक। क्या रखा हुआ है? अरे रखा हुआ है यार। क्या बात कर ली, आप तो होशियार आदमी निकले। इस ब्लॉक का जो मास है वो दे रखा है m। कितना दे रखा है? और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। कितना है? नहीं आ रहा समझ? इसको घुमाया जा रहा है कांस्टेंट ओमेगा से। कितने से घुमाया जा रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे बोलो क्लियर? यस सर। नहीं आया? अब ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट से भाई जी को घुमाया गया। क्या कहने, मजा आ गया हमको तो। फाइंड, देखें ध्यान से, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा। किसकी कम से कम वैल्यू बताओ? ओमेगा। सच दैट ब्लॉक डजंट स्लिप। अरे समझ आया क्या? अरे जमा जम जिम जाम झूम छा। ठीक है ना, चलो करो। मुझे समझान गए, शक्लें आपकी बन चुकी हैं कि आपने कह दिया है कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखो गंदगी मेरे को अभी तक पसंद नहीं आई है आज। हाँ, रुक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, हाथ कटवा लिए थे, कुछ पता है तुमको? हम गला काट देने में। अरे यार पिक्चर बन रही है, पकड़ा जाएंगे हम तो। तुम लोग आओगे फिर छुड़ाने? आज अरे यार वो गरम गाली देंगे फिर। अरे गजब आदमी निकला। ठीक है ना, डैशबोर्ड पे पिस्टल रखे। हाँ भाई साहब, ये तीन जो बकायन भैंसियां बैठी हैं गाली खाने वाली हैं, हम समझ गए भाई। हाँ, बकायन समझते हो? ऐसी भैंस जो दूध ना दे। हाँ बे, अरे भैंस दूध ही देती है बे। अरे नहीं, हमारी भैंस बच्चा भी देती है साहब। ये ना आओ इधर आओ। ए तेरी डैश, इधर आओ। अब कई लोग कह रहे भैंस पालेंगे हम तो साहब, इससे मोह माया है सब दूर हो गई है। बस कर फिरोज गफ्फार। ठीक है, आओ इधर। है इधर आओ। पहले बताओ, कांस्टेंट ओमेगा है तो यूसीएम है या एनयूसीएम है? यूसीएम या एनयूसीएम? अब अगर मुझे बताओ ये डिस्क ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्या बिलकुआ भी ऐसे ऐसे घूमेगा? बिलकुआ को घुमाने वाला कौन? घर्षण, फ्रिक्शन। अरे आपको पता है कि अगर बिलकुआ भी घूमेगा तो इधर क्या मेरे भाई फ्रिक्शन लगेगा? और संग संग घूमेगा तो बताओ स्लीपिंग हो रही है, होने वाली है? हो रही है। डज नॉट स्लिप लिखा है तो तुम स्लिप करा दी हो, जानलेवा हमला हो जाएगा। फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक? स्टैटिक मैक्सिमम लगेगा, रिक्वायरमेंट लगेगा? मेरे भाई जो रिक्वायरमेंट होगा वो इधर लगेगा। बोलो क्लियर एकदम। और आपको पता है इधर लगेगा तो नॉर्मल और इधर लगेगा माता जी का प्यार। अरे भाई, और आपको पता है कि लिमिटिंग वैल्यू जो फ्रिक्शन की होगी वो कितनी होगी? म्यू इंटू एन। कह दीजिए क्या म्यू इंटू एम जी के बराबर होगी? नहीं आ रहा? डाउट है? अब आप देखो ना ध्यान से, आपको पता है कि सेंटर की तरफ कौन लग रही है? फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा होगा क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स। नहीं आया? तो आपने कह दिया मेरे भाई, यहां पर जो मैंने मास्टर ने कहा कोई भी फोर्स हो सकता है सर। तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है यार। फ्रिक्शन चाहता क्या अगेन, क्या दो सरफेसेस साथ साथ बनी रहे? उसके लिए इधर भी लग जाएगा। अरे भाई
नहीं आया? आप कहोगे एफसी की वैल्यू है फ्रिक्शन, वो भी रिक्वायरमेंट वाला, और ये बराबर किसके होगा? एम आर। आर वरना दे रखा, आर ले लो बाबू 1 मीटर। अरे नहीं आ रहा? तो आर दे रखा आर ओमेगा स्क्वायर। बोलो क्लियर एकदम? तो आप लिखोगे एफ आर की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आपको पता है जो रिक्वायरमेंट है क्या वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए? यानी कि आपको पता है जो लिमिटिंग है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? रिक्वायरमेंट से। लेकिन रिक्वायरमेंट है कितनी? एम। आर की वैल्यू 1 हो गई, क्या मेरे भाई ओमेगा स्क्वायर मिल चुका है? आपको समझ में आ चुका है कि एफ लिमिटिंग कितना होगा? म्यू एम जी के बराबर। और आपको समझ में आ गया कि एम ने एम की ले ली, तो आपको यह भी समझ में आ गया कि ओमेगा मस्ट बी लेस देन म्यू इंटू जी। अब ओमेगा या तो इससे कम हो या इसके बराबर, तो मिनिमम कितना हो? म्यू आर। समझ आ रहा है? अरे आ रहा है यार? अब गजब आदमी निकले। ओमेगा जो मिनिमम होगा वो कितना होगा? म्यू इंटू जी के बराबर। अरे बोलो क्लियर एकदम? अभी मैं मिटाऊंगा इधर या उधर। 2 मिनट, तुम 2 मिनट रोकोगी हमको? अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। देर से आना जल्दी जाना है मैडम, ये ठीक नहीं। ऐसा मेरा हमारी बीवी बोलती है रोज। और क्या यार, काफी है। ये नीला, ये काला, ये लाल, ऊपर का मिटा दिया जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे। अच्छा, आगे के 3 लड़के और आगे की 1 लड़की क्यों हंसती है? ऐसा क्यों भाई? अरे तुम छापो छापो यार। अब 30 सेकंड में छापना सीख लो। तुम लोग राइटिंग बनाते हो, ये साले समझ चुके हैं। नीट ना हुआ तो कोई बात नहीं, मास्टर के नोट्स प्रिंट करा के बेचेंगे। देख के देखो, इतने कलरफुल बोरे बोरे नोट्स कहाँ मिलेगा तुमको? अरे तुम छापो बे गाली गाली। देखो तो अगला देखो, अगला अगला देखो, जानलेवा करने जा रहा हूं मैं। अभी देखना, देखना मेरे को, फिर से देखना मेरे को, देखना अच्छा लगता हूं मैं आजकल, लोगों ने कहा है ऐसा, ठीक है ना? हाँ अभी देखो, ये कील है, कील, और कील से बांध दिया एक रसरी, और रसरी से बांधा हूं 1 किलो का 1 बिलो। अरे सही बात है। और मेरे को इतने में सुकून मिला नहीं, मैंने इससे एक और रसरी बांधा। अरे समझ लो यार। और आपने कहा कि फिर से इससे एक और ब्लॉक बांधा 1 किलो का। अरे सही बात है। ये रसरिया की लंबाई 1 किलोमीटर, 1 मीटर पे बहुत हो गया भाई साहब। इसकी भी लंबाई 1 मीटर, इसकी भी लंबाई 1 मीटर, और पूरा सिस्टम घुमाया जा रहा है। ओमेगा बराबर 10 रेडियन पर सेकेंड से। अरे सही है। आप मुझे बताओ, दोनों रसरिया में तनाव आएगा? अरे टेंशन आएगा यार। आपसे पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। करो जल्दी से, तुरंत प्रभाव से करो। 400 आ गया? कैसे कर दिखाया? हाथ से? अरे यार, पेन से कर देती हो, मत किया करो। क्या हुआ? अब तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ये हाई लेवल की बातें हैं, ये कैम्ब्रिज जाने के बाद समझ में आती है। ठीक है ना? हम लोग तो हार्वर्ड से रिटर्न है। कसम से मैं गाइनोलॉजिस्ट बनता, तगड़ा स्कोप रहता मेरा जीवन में। मैं गाइनी बन।
अरे मजा आ जाता है यार, अपन तो मुंह चूज रखा के बैठते। आओ, मुबारक हो। कैरियर मेरा फ्लॉप हो जाता है। अब मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर बन जाऊं यार। अच्छा तुम भी आओगे क्या? तुम भी अपना मर्ज कह रहे हो दूसरे के। एक तो एडवांस में बयाना रख ले, एक एडवांस में बयाना रख लो। नहीं नहीं, मैं वो बनता डर्मेटोलॉजिस्ट, लीपा पोतैया वाला बे, मेकअप वाला। पन्नी सारी बीन के गला के चिपका देते, ले प्लास्टिक सर्जरी हो गई बाबू। अरे तुम मिटा दिया जाए। अरे मिटा दिया जाएगा यार, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसे थोड़ी होगा। हाँ हाँ ठीक है। पसंद तो आजकल आया नहीं मेरे को। ऐ पहले बताओ, दोनों रस्सी टेंशन सेम या अलग अलग? कौन है पे सेम वाला? आजकल मैं डंडे मार देता हूँ खोपड़े पे, वो भी ठीक है ना। अरे तुम आइटम है होगा बे, इधर देख, इधर देख, इधर आओ। आप पहले एक चीज देखो ना, आप समझ ना रहे। अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो सबसे पहले मैं आपको बी के बारे में बात करता हूं। क्या बी पर टेंशन इधर लगेगा टीबी यार? अरे लगेगा यार। आपको पता है यहां टीबी तो यहां भी टीबी। अब सोचो, अरे सही बात है। आपको पता है ये मास चल रहा है, मतलब मास के पास एक्सीलरेशन है यार। और कोई भी बॉडी चलती है तो एम ए फोर्स खाती है यार। जो खाएगी बचाएगी वो यहां मिलेगा, यस और नो? तो ये और ये बराबर होने वाला नहीं। खैर कम टू द पॉइंट, वापस आ जाओ। तो आपने कहा मेरे भाई ये रहा टीबी, इसका मास कितना? 1 किलो। तो आप लिखोगे नेट फोर्स कौन है? टीबी टुवर्ड्स द सेंटर। अरे बोल सही है। और इसी को कितना लिखोगे? एम। एम की वैल्यू कितनी? 1। आर की वैल्यू, इसके लिए आर 1 या 2? अरे सेंटर यहां है भैया। तो आप कहोगे इसके लिए आर की वैल्यू कितनी? 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा आप लिखोगे 10 का स्क्वायर यार। आप लिखोगे मेरे भाई टीबी की वैल्यू कितनी आ गई है करेजा? 200। अरे बोलो क्लियर एकदम। अब लेकिन आपसे मैं बात कर लेता हूं यहीं कहीं ए वाले की। तो ए पर इधर लगेगा टेंशन, ए पर टेंशन टीए इधर, और इधर कौन? टीबी। और टीबी की वैल्यू 200। वंस मोर, आप मुझे बताओ टीए बड़ा होगा टीबी? टीबी या टीए? अरे टीए बड़ा होगा बावड़ो। अरे नहीं आ रहा। अरे भैया घुमा रहा है इसे। नेट फोर्स किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि आपको पता है एक्सीलरेशन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप लिखोगे नेट फोर्स, नेट फोर्स आप लिखोगे टीए माइनस का 200। अरे आ रहा नहीं आ रहा? इनटू क्या लिखोगे? एम इंटू एसी। नहीं आ रहा? एम इंटू एसी आप करोगे तो एम की वैल्यू 1, एसी, एसी की वैल्यू अगेन आर। अब आर की वैल्यू 1 या 2? 1 या 2? इसका रेडियस क्या बदल चुका है? तो आप लिखोगे मेरे भाई 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, कहने का मतलब दिस। तो क्या मेरे भाई टीए की वैल्यू 300 आ चुकी है? नहीं आ रहा समझ? अरे भाई क्या टेंशन, ऐसे गरीबों वाले सवाल कर पाओगे? कोई दिक्कत है? और चर्चा करूं या समझ में आया है? नहीं आया है? अरे आ रहा नहीं आ रहा? डाउट है? बस मुंह देखना बंद कर दे, ध्यान पूर्वक आओ आओ आओ। दिखाइए। क्यों मान्य सिस्टम? सिस्टम तभी मान सकते हैं जब एक्सीलरेशन सेम हो। इसका एक्सीलरेशन दूसरा और इसका एक्सीलरेशन दूसरा, क्यों मानोगी तुम सिस्टम? हाँ समझ रही हो तुम? ठीक है ठीक है ठीक है बाबू आओ। अभी देखो मैं एक चीज जानलेवा पढ़ाने जा रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल स्यूडो फोर्स। हाँ मतलब मैं बकवास पढ़ाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। अरे फिर तुम ना पढ़ेंगे मास्टर हम। इधर देखो करेजी, इधर आओ।
अरे तुम गरीब हो। अब देखो आज मेरा माहौल बनाया, तुम आज हंस रहे हो यार। इधर आओ, आज सुबह से ही मैं मूड में हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। अभी देखो अपना महीना आएगा फरवरी, फरवरी में फिर अपना हफ्ता आएगा 7 से 14। हक दे, हक दे आता है भाई उसमें, किस दे, हक दे, याद रखना। इधर आओ, अरे तुम इधर आओ, अरे इधर ही बस। अरे आ रहा नहीं आ रहा, अब रुक जाए, ध्यान से सबर करे। मैंने कहा भैया अभी देखो, अभी ये एक एम मास का ब्लॉक है, ये कितने से घूम रहा है? ये एचपी में घूम रहा है। किस में घूम रहा है? एचपी में, ओमेगा से घूम रहा है। अरे सही बात है, नहीं आ रहा समझ? कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है मेरे भाई, कांस्टेंट ओमेगा से। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। हाँ। मेरे भाई इधर कौन लगेगा? टेंशन लगेगा यार। अरे लग जाएगा यार। अच्छा मैंने कहा कि आप यहां पर बैठ जाओ, तो आपको ये बॉल कैसी दिखेगी? रेस्ट पे। लेकिन चूंकि ये घूमती हुई फ्रेम है तो इनर्शियल है नॉन इनर्शियल? आप कहोगे मेरे भाई कि भैया इस पे लग रहा है टेंशन, रस्सी तो टाइट है मगर मैं चल नहीं रही। अरे मतलब इससे मैं कहूं कि तुम्हारे ऊपर जो एक्सेलरेशन है कितना है? कहेगा 0, मगर फिर भी टेंशन है। मैंने कहा मतलब न्यूटन लॉ नहीं लगा पा रहे हो, यस और नो? क्योंकि ये फ्रेम ही कैसा है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसके अपोजिट दिशा में भाई साहब फोर्स लगा दूं, जिसका नाम क्या भाई साहब? सीपी है। अरे सेंट्रीफ्यूगल स्यूडो फोर्स। अरे सही बात है। और कितना लगेगा? मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है? a इंटू सी के बराबर। अरे नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? डाउट है? तो मेरे भाई अभी मैं कहूं, अभी तुम क्या कह सकती हो? कहने लगे देखो नेट फोर्स 0 अब होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है 0। आप न्यूटन लॉ नहीं लगा सकते थे मगर आपने लगा दिया स्यूडो फोर्स। अरे यानी जब कभी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो तो सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी पर क्या चढ़ बैठना चाहिए? और चढ़ बैठने के लिए जिधर एक्सेलरेशन क्या उसके अपोजिट लगा देना चाहिए स्यूडो फोर्स। मगर आप भूल जाइए जिधर हो नहीं, आज के बाद याद रखिए जिंदगी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी सेंट्रीपिटल की बात है तो आप चढ़ जाइए, जो भी हो। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक एडिशनल फोर्स ऐड कर देंगे? और वो एडिशनल फोर्स को और नहीं क्या सूडो फोर्स के जैसा होगा? एंड दैट एडिशनल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ कंपोनेंट ऑफ सूडो, which is acting outside the center whenever we are working from the rotating body, yes or no? यानी अगर मेरे भाई कभी सर्कुलर मोशन कर रही बॉडी पर बैठ जाया जाए तो क्या उसका एक्सेलरेशन 0 दिख जाएगा? मगर नेट फोर्स 0 नहीं दिखेगा। तो क्या नेट फोर्स 0 नहीं दिखेगा तो न्यूटन लॉ सही नहीं होगा। सही करने के लिए क्या एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या आउटसाइड द सेंटर लगाना पड़ेगा? जितना भी लगाना पड़ेगा देन मस्ट बी अ सूडो फोर्स एंड इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे भैया नहीं आ रहा? यानी अब आप कह सकते हो कि T बराबर m इंटू AC। सर इससे पहले भी हम कहते थे T बराबर MAC। मैंने कहा नेट फोर्स जमीन से लिखते थे नेट फोर्स, और उसको किसके बराबर करते थे? m इंटू A के। वो लगाते थे न्यूटन सेकेंड लॉ, ये लगाए हो न्यूटन फर्स्ट। अरे वो भी तब लगाए हो जब लगा लिया है क्या? सूडो फोर्स। नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा? वंस मोर, अरे वंस मोर। डाउट है? अरे डाउट है? अच्छा ठीक है, अगर मैं तेरे से इसका मतलब जब कभी हमको जीवन में परेशानी की बात है तो हमको किस दिशा में सूडो फोर्स लगाना चाहिए? अपोजिट टू द सेंटर। अरे समझ में आ रहा है? और याद रखना सूडो फोर्स तो जिधर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट लगाएंगे, बट सेंट्रीफ्यूगल इज दैट कंपोनेंट ऑफ सूडो which is acting outside the center, yes or no? Yes sir. नहीं आ रहा? once more, once more. आओ चलो देखते हैं, छोटा सा एक सवाल इस पे कर लेते हैं। अरे समझ आ रहा है? yes, आओ करते हैं मिल बांट के सवाल हम लोग, ठीक है ना? ठीक है।
ठीक है ना? कोई बात नहीं, मिटा दूंगा मैं। इधर आओ, मेरी बात सुनो। गया काम से। इधर आओ, मेरी बात सुनो। कलम नीचे करो, कमर सीधी करो, आंख मेरी तरफ करो, देखो ध्यान से, बात को समझे जरा ध्यान से। देख रहे हो, ये कहलाता है कोनिकल पेंडुलम। क्या कहलाता है? कोनिकल पेंडुलम। आपको मैं बता दूं, ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे डिंग डोंग डिंग डोंग, अरे नहीं आ रहा समझ? अभी मान लीजिए ये ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट से घूम रहा है ऐसे ऐसे, अरे बोलो क्लियर एकदम। ये कितना है मेरे भाई? एंगल थीटा। अरे सही है? नहीं आ रहा? आपसे पूछा गया है इसका मास कितना दे रखा है? m। अरे सही है? इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? l। आपसे कहा गया है फाइंड थीटा। क्या बोला गया? फाइंड थीटा। अरे बोलो सही है? हाँ, फाइंड द थीटा। फाइंड थीटा इफ दिस पेंडुलम इज कोनिकल पेंडुलम। क्या है भाई ये? कोनिकल पेंडुलम। अरे समझ आ रहा है बाबू? अब कैसे करेंगे देखो, आपको पता है कि इधर कौन लगेगा? माता जी का प्यार। इधर कौन लगेगा? टेंशन। और आपको पता है कि जब भी बॉडी सर्कुलर करे तो क्या दो दिशाएं देखनी चाहिए? वन इज अलोंग द सेंटर। तो पहले सेंटर पे बात कर ले। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई इस लाइन ने वर्टिकल से कितना बनाया? थीटा, तो ये लाइन भी वर्टिकल से कितना बनाएगी? थीटा। अरे अल्टरनेट नहीं आया? आपसे मैं कहूं मेरे भाई कि इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, तो आप कहोगे टी कॉस थीटा। अरे सही बात है। और इधर कितना आएगा तो आप कहोगे टी साइन थीटा। अरे सही है? आपको पता है ये ऊपर उड़ नहीं सकता, यस और नो? तो आप तुरंत प्रभाव से लिखोगे mg की वैल्यू किसके बराबर? टी कॉस थीटा। अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा समझ? अच्छा मेरे भाई, आप कहोगे इस दिशा में अगर मैं इसी पे बैठकर देखूं तो क्या हालचाल है? इस दिशा को देख रहे हो, खाली सेंटर वाली दिशा को, तो आप कहोगे भैया टेंशन का कंपोनेंट तो है मगर एक्सेलरेशन नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब तुम्हें अपोजिट दिशा में लगाना पड़ेगा। अरे क्या एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा? और ये सेंटर के अपोजिट लग रहा है तो ये सूडो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ कंपोनेंट ऑफ सूडो व्हिच इज एक्टिंग आउटसाइड द सेंटर इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा? आप लिखोगे मेरे भाई कि इधर लिखोगे m, r की वैल्यू कितनी? ये l है, तो जिधर एंगल उधर cos, उसके परपेंडिकुलर साइन। क्या मेरे भाई l साइन थीटा लिख लोगे? नहीं आ रहा? तो मेरे करेजा आप लिखोगे m l साइन थीटा। अरे सही है? नहीं आ रहा समझ? एम एल साइन थीटा इंटू क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर। वंस मोर। और आपको पता है अभी क्या हो जाएंगे दोनों? बराबर। अरे हो जाएंगे यार। तो आप लिखोगे भैया मेरे टी, और यहां पर क्या लिखोगे मेरे भाई? टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम एल साइन थीटा। अरे सही बात है? और इंटू क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 माना जाए, इसको इक्वेशन 2। आपको पता है साइन थीटा ने साइन थीटा की ले ली, और दोनों को कर दीजिए डिवाइड, तो टी भी टी की ले ले। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कॉस थीटा बराबर एम जी अपॉन लिखोगे एम एल ओमेगा स्क्वायर। इस एम ने एम की ले ली, तो थीटा बराबर क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स, यहां लिखोगे जी अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। अरे बोलो समझ आया क्या? नहीं आया? किस तरह से सूडो का एप्लीकेशन करना है, कुछ कुछ आया क्या? कुछ कुछ आया क्या? इसका मतलब जितने सवाल तुम जमीन से करते थे, जब कभी सेंटर वाली डायरेक्शन को सॉल्व करना हो तो भाई साहब हमेशा क्या लगा लोगे? सूडो। नहीं आया? अरे नहीं आया? डाउट है? डाउट है? क्लियर रहेगी मेरे भाई बात? अच्छा भाई, तो अब हेडिंग डाल ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक मिनट, कुछ पॉइंट सेंट्रीफ्यूगल में लिख लें। लिखें जब सर्कुलर मोशन के अंदर, कहीं पॉइंट मार के लिख लें। लिखें जब सर्कुलर मोशन के अंदर हमें सेंटर वाली डायरेक्शन को
सेंटर वाली डायरेक्शन को एनालाइज करना हो, हमें सेंटर वाली डायरेक्शन को एनालाइज करना हो, तब समझ आ रहा है नहीं मैंने क्या लिखा है, सब गंदगी बना, समझ लो यार, तुम देख लो। सेंटर वाली डायरेक्शन को एनालाइज करना हो तो ऑलवेज हम उस सर्कुलर मोशन कर रही बॉडी पर चढ़ के सॉल्व करेंगे, चढ़ के सॉल्व करेंगे। चढ़ के सॉल्व करेंगे और एक एडिशनल फोर्स, एक एडिशनल सूडो फोर्स आउटसाइड द सेंटर लगा लेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, that is called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि हम जिस पे चढ़े थे वो नॉन इनर्शियल था, ये बात याद रख लें, क्योंकि हम जिस पर चढ़े थे वो नॉन इनर्शियल था। गंदगी ये साफ की जाएगी अभी, ये वाली बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट, ये तो मिटा ही दूंगा, तब तक हेडिंग लगाता हूं मैं। हेडिंग सब लोग डाल दे भैया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। किसी के पास डोरी धागा कुछ होगा क्या? देव यार, अरे देव यार कोई रस्सी, मैं अपने नारा तो खोलने जरा। अरे नहीं है क्या? ये ना काम चल जाएगा यार। अच्छा देखो देखो देखो, अभी देखो, अभी मैं कुछ तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं और वो अभी दूंगा ज्ञान, ठीक है ना? अभी मैं मिटाऊंगा यार, ना मिटाया जाए वो तो मिटा दिया जाए, बस बस। इधर आओ, अरे अभी इधर देखो, झमाझम, अबे यार हिप्नोटाइज। इधर आओ, अरे इधर आओ बे, एक गरीब हो, इधर आओ। अरे तुम ठीक है, ब्लू है, अरे तार नीली आंखी डैश। इधर आओ इधर आओ, अरे सुनो बे, तुम चश्मा कब जब से लगा ली तो और घोड़े जमीनी में नहीं है या यू। उसे मैं बेइज्जती तो किसी की भी कर लेता हूँ, समझ में, हमको बड़ा आदमी हूँ मैं। इधर आओ, अरे दीदी इधर आओ, अरे लो और पाप कर दिए, दीदी बोलता है हमको, दीदी बोलता है, अल्ले और रोए लगे, चल जाओ। अरे अच्छा इधर आओ, जूते से मार देने मैंने अगर बकवास करोगे, नहीं इधर आओ। अरे इधर देख बेटा, इधर आ जा। अभी मैंने कहा देखो यार ये क्या है मैं बता देता हूँ। अभी देखो मेरे पास ना एक रस्सी है, रस्सी, और रस्सी से नीचे लटका हुआ है एक बॉब जिसका मास कितना है m। अभी देखो क्या क्या कला दिखाता है, देखो 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 जमूरे, देखो देखो, अभी देखो मैंने इस माल को यहाँ से छोड़ा तो ये माल थोड़ा सा ऐसे अरे कर रहा है यार, अरे गजब, अबे यार, अरे यार, अरे आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब हो क्या क्या सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है? एक तो ये ऐसे ऐसे करे डिंग डोंग डिंग, अरे समझ आ रहा है क्या? एक तो मैंने अबे थोड़ा सा, तो आपको पता है या तो ये कंप्लीट सर्कल काटेगा
या कंप्लीट सर्कल नहीं का, अरे और या तो ये पेंडुलम की तरह करेगा यार, समझ में आ रहा है क्या? तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सच दैट, व्हाट शुड बी द कंडीशन सच दैट इट कंप्लीट द सर्कल। बोलो क्लियर एकदम। तो मैंने कहा यार अब कब करेगा कंप्लीट सर्कल, ये बात तो जानलेवा है। मैंने कहा देखो मैं बताता हूं कब करेगा, अभी बताता हूं, अभी बता दिया। अरे समझ आया क्या? आपको एक बात बताऊं, आप पहले इस पाथ को एनालाइज कीजिए। ये रहा पाथ ए, ये रहा पॉइंट बी, और आपको पता चल चुका है कि यहां पर बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। समझ में नहीं आ रहा मेरे, ठीक है। यहाँ पर तुम यहाँ हो, थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा तुमको, यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अरे देखो, इधर देख, आपको पता है ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी, एंड फाइनली दिस पॉइंट इज डी। ये चार बिंदु, इन चारों बिंदुओं को मुझे एनालाइज करना है। बोलो क्लियर एकदम। नहीं आ रहा समझ? अगर मैंने एनालाइज करते करते कुछ बातें आपसे जानलेवा कहीं, सुनो इधर सुनो। मान लीजिए मेरा पेंडुलम किसी समय यहां पर है, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अरे सही बात है। इस वक्त क्या हो रहा होगा? मान लीजिए इसके पास वेलोसिटी कितनी है? v। अरे बोलो क्लियर एकदम। तो आप कहोगे सर इधर तो एक या इधर लगेगा mg। अरे बोल सही है। नहीं आया समझ? और आपको पता ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो इधर कौन आएगा? mg cos थीटा, और इधर कौन आएगा? mg sin थीटा। अरे बोलो क्लियर एकदम। और ऑब्वियसली अगर ये आगे जा रहा है तो रफ्तार किधर होगी? आगे। अरे बोलो। तो मेरे भाई अब क्या होगा? इधर देखो, आपको पता है टेंशन इधर लग रही है यार। आपने सेंटर वाली डायरेक्शन को देखने के लिए इस पे चढ़ के बैठे और एक एडिशनल फोर्स लगा दिए, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? तो आपको समझ में आ गया कि टेंशन बराबर आपने तुरंत प्रभाव से लिखा mg cos थीटा और प्लस का mv स्क्वायर अपॉन r। अरे सही बात है। आपको पता है कि भैया कुछ भी कर लो, टेंशन जीरो होना पॉसिबल नहीं है। टेंशन जीरो नहीं होगा तो तब तक पार्टिकल सर्कल करता रहेगा जब तक टेंशन जीरो ना हो। अरे तो ए से बी में कोई खतरे की बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने मान लो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दी, और भाई टेंशन तो जीरो होगा नहीं, तो अब दूसरा फैक्टर कौन है? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बी पॉइंट से पहले जीरो हो गया तो क्या मेरे भाई डिंग डोंग डिंग करके वापस आ जाएगा? तो कंप्लीट सर्कल काटेगा नहीं। तो मेरे भाई मान लीजिए कि मैंने वेलोसिटी भी सफिशिएंट दी। क्या दी? सफिशिएंट वेलोसिटी दी कि बी से क्रॉस कर जाए। अब बी से अगर क्रॉस गया तो मेरे भाई क्या ये रीजन बीसी में पहुंच जाएगा? और बीसी में पहुंचने के लिए मैं मिटाऊंगा इसको, पहले इसी को मिटा दू, इसको यहां लिखता हूं, इसको यहां लिखो। टेंशन बराबर क्या है? mg cos थीटा प्लस का क्या मिला? mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहां पर पहुंचा, मान लीजिए यहां पर हमने एंगल यहां किससे मेजर किया? वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से। समझ आ रहा है? और आप देखो मेरे भाई ये एंगल कितना है? थीटा। ऑब्वियसली इधर क्या लगेगा? टेंशन। नहीं आ रहा समझ? और आपको पता है आज mg इधर लगेगा, और आपको पता है ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। कौन से प्रॉपर्टी? अल्टरनेट। अरे सही बात है। तो आपको पता है अच्छा एक चीज देखो, अभी मैं सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। यहां अगर ए से बी में देखोगे, अगर आप इस ए टू बी को देखो तो ए टू बी में क्या चीज समझ में आ रही है उससे पहले ए टू बी देख लो। ए टू बी में जैसे पार्टिकल ए से बी की तरफ जाएगा, क्या मेरे भाई थीटा बढ़ेगा? और थीटा बढ़ेगा तो मेरे भाई क्या साइन थीटा बढ़ेगा? साइन थीटा बढ़ेगा तो क्या कॉस थीटा घटेगा? नहीं आ रहा समझ? कॉस थीटा घटा मतलब ये वाला फैक्टर क्या हुआ? घटा। अरे मगर ये वाला फैक्टर क्या बढ़ जाएगा? तो क्या वेलोसिटी कम हो जाएगी? क्योंकि ये एक्सीलरेशन है, ये फोर्स अलोंग द टेंजेंट है यार। क्या ये वेलोसिटी को कम कर रहा है? अगर वेलोसिटी कम नहीं कर पाया मतलब क्या निकल चुका है? मतलब भैया आप ऊपर जा चुका होगा। बोलो क्लियर एकदम। और आपको पता है आज लिखोगे mg साइन थीटा इधर और टेंशन mg कॉस थीटा इधर। अरे बोलो क्लियर एकदम। और आप इधर चूंकि कुछ ना कुछ होगी वेलोसिटी, तो इधर लिखोगे एक सूडो फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r।
अरे सही है। और आप कहोगे कि अगर सूडो फोर्स लगाया मतलब इस दिशा में बराबर फोर्स जो होंगे वो इस दिशा के फोर्स के बराबर। नहीं आ रहा समझ? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे टी प्लस का एम जी कॉस थीटा, और ये बराबर किसके होगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो आप क्या लिखोगे? टी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस का एम जी कॉस थीटा। अरे सही बात है। यहां तक तो आपने सफिशिएंट वेलोसिटी दे दी थी, अब इसके बाद उस पार निकल गया। अब मुझे बताओ, एज द पार्टिकल मूव फ्रॉम बी टू सी, कहां जा रहा है भैया? बी टू सी। अब ये बी टू सी अगर जा रहा है तो मुझे बताओ थीटा बढ़ा या घटा? थीटा बढ़ा या घटा? अरे थीटा घटेगा यार। अबे ऐसे ऐसे जाएगा, थीटा घटेगा यार। तो आपको पता है मेरे भाई, थीटा घटा तो कॉस थीटा बढ़ा तो साइन थीटा भी घटा। अरे सही है। अब सोचो, कॉस थीटा बढ़ रहा है मतलब ये घटाने वाला फैक्टर बढ़ रहा है यार। साइन थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा घट रहा है, साइन थीटा घट रहा है मतलब इस वेलोसिटी को कम करने वाला फैक्टर घट रहा है। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब मेरे भाई, लेकिन वेलोसिटी तो अब भी घट रही है यार। यहां से तुमने इतनी सफिशिएंट दे दी है कि बी पार कर जाए यार। क्योंकि मैं कराना क्या चाहता हूं? कंप्लीट सर्कल। और कंप्लीट सर्कल कराने के लिए क्या मैंने नीचे से वेलोसिटी दे दी है यार? नहीं आ रहा समझ? कोई डाउट है बाबू ना? आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि यार जैसे यहां देखो, यहां अभी देखो मेरी बात सुनो, ए टू भी गया तो खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैंने क्या दे रखी है? सफिशिएंट। नहीं आ रहा समझ? अब खतरा सबसे ज्यादा कहां है? बी टू सी। यानी कि आपको पता है बी टू सी जाने में खतरा बढ़ेगा घटेगा? खतरा बढ़ेगा। अरे बोलो समझ आया क्या? इस चीज को मैं मिटाऊं दूं? छापो ध्यान से, जितना समझ आया फिर मैं आगे बात करता हूं। अरे बस अब तुम आगे अगल बगल से कर। इधर सुनो, मेरी बात सुनो। तो आए इधर सुन। आपको एक बात समझ में आ गई कि भाई साहब जैसे बी टू सी में जाएगा तो खतरा बढ़ेगा, तो बी से सी की तरफ जा रहा है तो खतरा बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा खतरा कहां? सी पर। अरे तो यानी कि सी पर खतरा अधिक, ये बात समझ में आ रहा है? सी पर खतरा अधिक, खतरा अधिक। अब सर थोड़ी सी बात अगर कर लेते हैं, थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं दूसरे रीजन वालों की। ये लो, थोड़ी सी बात कर ले यहां वालों की। मैंने कहा कर लो यार। अभी देखो वर्टिकल से फिर से एंगल कितना मापा? थीटा। तो आपको पता है इधर कौन लगा? एम जी। इधर कौन लगा? टेंशन। तो आपको पता है ये एंगल क्या है? थीटा। तो इधर एक तो टी था ही था, क्या इधर मेरे भाई एम जी कॉस थीटा भी आ चुका है? नहीं आ रहा समझ? और इधर कौन आएगा? एम जी साइन थीटा। अरे बोलो क्लियर एकदम? आप सोचो ना, वेलोसिटी भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, एम जी साइन थीटा भी इधर, क्या रफ्तार बढ़ेगी? रफ्तार बढ़ेगी भैया। तो कुछ भी हो जाए टेंशन से कोई लेना देना नहीं भाई, वो तो सर्कल कटा ही देगा यार। यानी कि आपको पता है कि भैया 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 भाई जी, सी टू डी, सी टू डी जब हम जा रहे हैं तो खतरा नहीं है। क्या नहीं है भाई? खतरा। किस बात का खतरा? पाथ छोड़ने का खतरा। यस और नो? तो आप कहोगे खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। अरे पहले बताओ समझ आया क्या? एक बार से फिर से अभी समझा दूंगा, घबराए नहीं, पहले देखते जाएं। अगर मैं बात कर रहा हूं डी टू ए, अब कहां की बात कर रहा हूं? डी टू ए मतलब पार्टिकल हमारा कहीं यहाँ पे है। बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा समझ? आप कहोगे मेरे भाई इसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ इधर, टेंशन लगेगा इधर, माता जी का प्यार इधर। अरे आपको पता है मेरे भाई, ये एंगल अगर वर्टिकल से थीटा तो बट ऑब्वियसली ये भी थीटा। तो इधर कौन आएगा? एम जी कॉस थीटा, और इधर कौन आएगा? एम जी साइन थीटा। अरे सही बात है। तो यहां पर टेंशन की वैल्यू लिखोगे, आपको पता है देखो यहां पर टेंशन कितना लिखते? टेंशन इधर एम जी कॉस थीटा इधर, सूडो एक लगा दिए एम वी स्क्वायर बाई आर इधर। तो आप लिखते क्या? टेंशन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस का एम जी कॉस थीटा। अरे बोलो क्लियर एकदम? आपको पता है सी टू डी जाने पर थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा मतलब कॉस थीटा घटेगा, कॉस थीटा घटेगा मतलब खतरा घटाने वाला घटेगा। अरे नहीं आ रहा समझ? डाउट है? तो आपको समझ में आ रहा है कि सी टू डी कोई खतरा नहीं। डी टू ए की बात कर ले तो मैंने कहा मेरे भाई इधर टी, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एक सूडो दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप टी बराबर क्या लिखोगे?
mv स्क्वायर बाई r प्लस का mg cos थीटा। अरे सही है। एज यू मूव डी टू ए, कहां जा रहे हो भैया? डी टू ए। तो आपको पता है डी टू ए जाने पर थीटा घटा तो कॉस थीटा बढ़ा, मतलब खतरा घटा। अरे सही बात है। नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? पूरा टॉपिक उड़ गया क्या? अब रुक जा, मैं तेरे को एक बार सारा समझा देता हूँ। आपको पता है खतरा घटा, अब एक बार खतरा क्या कर रहा हूं तेरा, एक बार दोहराने दो मुझे। देख, दो ही फैक्टर है मेरे पास सर्कल में नचाने के, एक तो उसकी वेलोसिटी और दूसरा टेंशन। वेलोसिटी कितनी भी दे दो, टेंशन अगर जीरो कर दो काम गड़बड़ा जाएगा। अरे तो आप कह रहे हो दो ही फैक्टर को बैलेंस करना, एक टेंशन एक स्पीड। आपने सबसे पहली बात कहां की करी है? ए से बी तक कोई एक जनरल एंगल लिया, तो इक्वेशन बना ये T बराबर mg। कैसे बना? देखो mg इधर लगा, T इधर लगा, mg को तोड़ा इधर, mg cos इधर तोड़ा, mg sin। ये mg sin इस वेलोसिटी को घटाएगा। बोलो सही है? वेलोसिटी को घटाएगा मतलब खतरे की बात है कि कहीं का वेलोसिटी जीरो हो गई तो काम खराब हो जाएगा। अरे खतरे की बात है, मगर अभी देखो आगे क्या जलवा हो रहा है। T बराबर mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। मतलब अगर वेलोसिटी साथ ना छोड़े, मतलब वेलोसिटी अगर जीरो ना हो तो क्या उस पार हो जाएगा? नहीं आ रहा? टेंशन तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाए तो भी टेंशन किसके बराबर होगा? mg cos थीटा। मतलब टेंशन धोखा देने वाला, तो फिर धोखा कौन दे सकता है? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी को सफिशिएंट दिया तो क्या उस पार हो जाएगा? और अगर इस पार देखोगे तो वेलोसिटी इधर mg sin थीटा, इधर क्या वेलोसिटी घट रही है? वेलोसिटी घट रही है, मतलब क्या वेलोसिटी धोखा दे सकती है? चलो वेलोसिटी धोखा दे सकती है तो टेंशन पे बात करें। अगर वेलोसिटी धोखा दे रही है और जा रहे हो उधर, तो क्या मेरे भाई थीटा घट रहा है? थीटा घटेगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा। आपको पता है B2C थीटा घटा, कॉस थीटा बढ़ा तो साइन थीटा घटा। आपको पता है वेलोसिटी घट रही है और ये टेंशन भी घट रहा है। अरे क्या धोखा हो सकता है? मतलब सबसे ज्यादा खतरा कहां पर? B2C1। नहीं आ रहा समझ? कब खतरा है? जब मैं कहा जा रहा हूं B2C। नहीं आ रहा? और आपने देखा C2D में भाई साहब, आप देखो दो ही चीजें हैं, टेंशन और वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा है तो वेलोसिटी से कोई खतरा नहीं। टेंशन को देखो, आपको पता है थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, मतलब खतरा बढ़ाने वाला खुद घट रहा है। मतलब कोई खतरा अपने को ना टेंशन से ना ही वेलोसिटी से। अरे भाई दिक्कत बोल भाई। अरे किसी को दिक्कत है? अच्छा आप लेकिन बात अब करो D2A की। किसी जनरल पोजीशन पे देखो, आपको पता है वेलोसिटी इधर, mg sin थीटा इधर, और थीटा घटेगा, भले ही घटेगा मगर के वेलोसिटी को बढ़ाएगा। फिर से वेलोसिटी को अपने को कोई खतरा। लेकिन मेरे भाई टेंशन, आपको पता है थीटा घटा कॉस थीटा बढ़ा, मतलब क्या टेंशन बढ़ता रहेगा? मतलब अब भी खतरे की बात वाली कोई घबराने की बात नहीं। तो सबसे ज्यादा खतरा कहां है? जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। क्या B2C के बीच में है? नहीं आ रहा? क्यों हंस रहा है? अबे सुन, देख मेरी बात। साइन जीरो बोल, जीरो। साइन 45 1/√2, 1/√2 का मतलब 0.7, और साइन 90 1। यानी जब थीटा बढ़ रहा है 0 से 90 तक तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही 0.71। तो यही तो बोल रहा हूं, थीटा बढ़ा तो साइन थीटा बढ़ा। अब कॉस थीटा की बात कर लेते, कॉस 0 1, कॉस 45 0.7, कॉस 90 0, तो 1.70। यानी जैसे थीटा बढ़ा वैसे कॉस थीटा घटा। यही बोल रहा हूं इतनी देर से। इतना दिमाग पे जोर डाला कर, पूछ लिया कर भाई, भीड़ चक्कर में मत पड़ा कर। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आपको एक फैक्ट समझ में आया, खतरा कहां पर है? सबसे अधिक खतरा, याद रखना, सबसे अधिक खतरा। अगर मैं सबसे अधिक खतरे की बात करूं तो B2C में वो भी सबसे ज्यादा B2C जा रहा हूं, खतरा बढ़ रहा है, तो सबसे अधिक कहां होगा? C पर। अरे और C पर अगर मैंने ऐसा काम कर दिया, यानी सब वो भी C पर ज्यादा। अरे समझ में आया क्या? C पर मेरे भाई ज्यादा, ये बात समझ लेना, C पर होगा ज्यादा। यानी अगर C पर मैंने चीजें बना ली तो क्या काम हो जाएगा अपना? नहीं आ रहा समझ? कोई डाउट है? पक्की बात रहेगी आपको?
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सबसे अधिक खतरा कहां पर है? सी। मुश्किल बोल। श्योर नहीं आ सकता है यहाँ से, कब? जब वेलोसिटी 0 हो जाए तब। मैं इसको कटवाना क्या चाहता हूँ? चक्कर। चक्कर कटवाने के लिए बी पार करा दिया, बी पार करा दिया। सफिश यही बोल रहा था ना कि यहां से यहां भी खतरा है। किससे? वेलोसिटी से। टेंशन से खतरा नहीं है, वेलोसिटी से। और अगर वेलोसिटी मैंने सफिशिएंट दे दी तो पार कर जाएगा यार। अरे समझ में आ रहा है क्या? किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों को जिन, सुनो इधर सुनो, कोई भी वेक्टर का अब सुन लो सालो, डाउट है तो सुन लो। मैं जानता, इसीलिए मैं इसको सीधा सीधा रटा देता हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, बात खत्म। अभी सुन लो, मैं बेसिक ले लिया हूं, सुन लो। इधर mg है, आपको तो इस mg का टुकड़ा किधर होगा? जिधर एंगल उधर कॉस। अब दूसरा टुकड़ा इस तरह से होगा कि उन दोनों को जोड़ो तो फिर से ये मिल जाए, मतलब मेरे भाई इधर होगा। हाँ, C2D वाला कौन सी इक्वेशन बोलो? हाँ, तो T प्लस mg cos थीटा, ये बराबर किसके होगा? mv स्क्वायर बाई आर के। तो T बराबर किसके होगा? mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg cos थीटा। क्या दिक्कत है दीदी? अभी दिक्कत है ना? छोटी सी बात है यार। ये बात मैं खतरे की तब तक कर रहा हूं जब तक मुझे कंप्लीट सर्कल कटवाना चाहता हूं। अभी पेंडुलम मोशन के लिए बात करूंगा, पहले ही रुक जाएगा। अरे अगर कंप्लीट सर्कल काटना है तो इस बेचारे को कहां जाना होगा? सबसे ज्यादा जहां खतरा है पूरे चक्कर में, अगर वो पार कर जाए तो क्या अपना काम हो जाएगा? इसका मतलब वहां पर खतरा क्या? टेंशन से। अरे अगर टेंशन, याद रखना, टेंशन एट सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या मेरे भाई कंप्लीट सर्कल काट जाएगा? नहीं आ रहा समझ? अगर मेरे भाई कंप्लीट सर्कल कटवाना है तो जो सी पॉइंट है वहां के टेंशन को 0 होने देना नहीं। 0 होने देने का मतलब 0 से जस्ट ज्यादा। अरे सर 0 अगर 0 हो भी गया तो मान लो सी पर 0 हुआ तो इतनी वेलोसिटी की हल्का सा आगे ले लिया तो टेंशन क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। अरे नॉन जीरो होगा तो क्या पूरा चक्कर कटा लेगा? यानी कि फॉर कंप्लीट सर्कल मेक श्योर टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट should not be 0 or you can say just should be equal to 0। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? तो लिख ले कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कल। लिखे ये पढ़ा है, हेडिंग ही क्या डलाए हो इधर देखो, वर्टिकल सर्कल कंडीशन फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कल। अरे भाई कसम से भाई मेरे नहीं आ रहा क्या? वंस मोर आप देखो ना, कंडीशन फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कल। लिख ले सबसे ज्यादा खतरा सी पर है, मतलब अगर सी पर टेंशन 0 होने से बचा लिया तो कंप्लीट सर्कल कर जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, मिटा दिया जाए। एक तो यार ये छोटा बोर्ड रहता है, मूड खराब हो जाता है। हाँ लिखने क्या ही लिखो, भर जाता है। ठीक है, क्या हुआ आंटी? आराम से छापो छापो, मैं टाइम दे रहा हूं। लाओ कुछ समझ है? छाप भाई छाप। ले बेटा, जिंदगी में एक संघर्ष का काम है मेडिकल वालों को फिजिक्स पढ़ाना।
ये ऐसा ही है जैसे लोहे के चने चबाना। अबे तुम सोचोगे मैं एडवांस वालों में आधा 8 की क्लास है 8:30 पे आता हूँ, 9:30 पे छूटनी चाहिए, 9:20 पे छोड़ देता हूँ, और जितना तुम्हें 6 से 7 लेक्चर में पढ़ाता हूँ उतना उनको 40 मिनट में पढ़ा के चला जाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा टॉपिक 6 लेक्चर में खत्म हो चुका है। और क्या, सब कुछ। और सवाल उनमें इरोडोव के सारे सवाल ले रहते हैं, मैक्सिमम इरोडोव के इलस्ट्रेशन लेता हूँ मैं। हाँ तो हो ही जाता है, उसमें क्या है। एडवांस वालों को फायदा ही फायदा है भाई। एडवांस की ही बात, उन्हीं की माई बाप है भाई इरोडोव। एचसीवी बहुत अच्छी किताब है यार। हाँ मतलब इरोडोव आउटडेटेड हो जाती है, अभी तो बहुत हो गई है, लेकिन इरोडोव ठीक है। मतलब उनने क्या थिंकिंग एनहेंस करानी होती है, आप लोगों में थिंकिंग नहीं प्रैक्टिस करानी होती। ये भी बता दिया हूँ, बहुत बता दिया हूँ। जो भी मेडिकल के हैं बस ये जान लो ऐसा होता है, अब्बा बता गए हैं कि टेंशन इज एट सी पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब्बा बता गए हैं, ज्यादा क्यों ना करें। आप लोगों में मैक्सिमम एग्जाम्पल जो लेता हूँ किसी न किसी शीट के उठा लेता हूँ, जैसे हाँ कहीं ना कहीं से चिपका देता हूँ पीवाई की जो सीट, बस इतने बहुत है। कल देखा होगा सारे इलस्ट्रेशन पीवाई के, और लैंग्वेज बदली रहती होगी। अरे आ जाओ, आ जाओ, चापो बे, चापो चाओ। जल्दी तू और उस साइड का बनाओ फटाफट। अरे पिक्चर आएगी ना, करण अर्जुन वाली पिक्चर। हाँ क्यों? अरे मामा देख के खत्म कर देती है। पंजाब है, पंजाब। चेपो में जल्दी। गंदगी आज तक पसंद नहीं आई है। छापो। अच्छा तुम्हारे नोट्स अगर हम खरीदें तो कितने में बेचोगी? हमें दोगी फोटो कॉपी करा देंगे? नहीं नहीं हमारे नेट से हमें यही बात है, देखो वही बात है। हमारा बकरा हम ही को सींग मारे। तुम इधर आओ। अरे तुम परेशान मत हो, अभी अपने नोट्स भी बिकेंगे। अपने नोट्स बिकेंगे अभी। बढ़िया यार, कैमरा मंगवाते हैं यहाँ से वहां तक वो रोटेट करे यार, कौन है इतना। लेकिन एक चीज उसमें भी है, फिर पूरा बोर्ड भर के कहूंगा इधर मिटा रहा हूं मैं। जितना बड़ा बोर्ड उतने बंद मिटा रहा हूं मैं। तुम लिखते बहुत स्लो हो यार, 5-7 मिनट में मैंने समझाया है पूरा। पीछे चलो भाई, अभी इधर आओ, आओ इधर आओ। तो लिख ले कि फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कल टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट, फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कल टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि सुने बाबू, ये मेरी बात सुनो ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो मेरी बात सुनो बबुआ, बबुआ बात सुन। अगर मुझे कंप्लीट सर्कल कराना है, सुन लो, तो यहां का जो टेंशन होगा रस्सी में, ये टेंशन 100% कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पर टेंशन होगा कितना? आपको पता है टेंशन नीचे लगा और माता जी का प्यार भी नीचे, और ऊपर क्या लगेगा मेरे भाई? mv² अपॉन r। नहीं आ रहा समझ? तो आप यहां पर टेंशन लिखोगे क्या?
टी प्लस एम जी बराबर क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अरे सही है। तो टी बराबर क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस का क्या लिखोगे, एम जी। लेकिन आपको पता है कि टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, अरे टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब है एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब है एम वी स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। एम ने एम की ले ली, तो वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी। अरे इसका मतलब अगर कंप्लीट सर्कल कटाना है तो यहां पर जो रफ्तार होनी चाहिए, यहां पर रफ्तार वो या तो आर जी हो या आर जी से ज्यादा हो। तो मिनिमम कितना हो, आर जी। अरे नहीं आ रहा समझ। यानी मैं एक बात लिखता हूं, मैं लिखता हूं फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कल, क्या लिखता हूं भाई, फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कल वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, कहां पर भैया, टॉप मोस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर जी। अरे तो आपसे अब सवाल पूछा जा रहा है, देन व्हाट शुड बी द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट आर जी या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो लोएस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए, क्या बता सकते हैं हम लोग। नहीं आ रहा तो हाँ लो पूछ लिया गया, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, मैंने कहा बता देंगे यार। आप मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां जाने में पहले बताओ कितनी हाइट चढ़ी है आपने, आर या 2r। आपको पता है ये दूरी r, ये दूरी r, तो कह दीजिए मेरे भाई ये पूरी दूरी कितनी होगी, 2r। h बराबर कितना होगा, 2r। नहीं आ रहा समझ। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मैं इसको, अरे कोई बात नहीं, ये मिट जाएगा आप, हाँ बस ठीक है, इधर आओ मेरी बात सुन। आपको समझ आ चुका है कि अगर मेरे भाई ये यहां से यहां तक की बात करूं, तो आपको पता है रस्सी कहीं भी होगी, कहीं भी रस्सी होगी, मान लीजिए रस्सी यहां है, तो आपको पता है टेंशन इधर लगेगा, लगेगा यार। घूसा मार देने साले अगर मुंह बंद करके बैठोगे, सुअर साले भिखारी। इधर देख, वेलोसिटी किधर है, इधर। वेलोसिटी और टेंशन के बीच का एंगल, तो वर्क डन बाय टेंशन 0। क्या खाली ग्रेविटी है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं, ये बिंदु रहा ए, ये बिंदु रहा सी, मैं बात कर रहा हूं, क्या लगाने जा रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू सी। अरे नहीं आ रहा समझ, तो मैं लिखूंगा के इनिशियल प्लस का लिखूंगा यू इनिशियल। ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन कितना है, 0। नहीं आ रहा है। आप लिखोगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस का यू फाइनल। नहीं आ रहा। आप लिखोगे यू इनिशियल, अगर रेफरेंस यही मान लिया है तो यू इनिशियल कितना करेगा, 0। अच्छा यहां पर वेलोसिटी, मैंने कहा यहां पर वेलोसिटी होनी चाहिए कुछ v, कितनी होनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा मेरे भाई हाफ एम वी स्क्वायर। अरे बोलो क्लियर एकदम। प्लस लिखूंगा 0 प्लस के फाइनल हाफ एम। v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम आर जी आर। अरे तो आप लिखोगे अंडर रूट आर जी का क्या करोगे, स्क्वायर, और u फाइनल आपको पता है रेफरेंस से क्या 2r हाइट ऊपर चल गया है, तो आप लिखोगे m इंटू जी इंटू 2r। नहीं आ रहा समझ। आप लिखोगे m ने m की m से ले ली, 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो v स्क्वायर बराबर ये 2 कट गया, वहां आएगा rg और प्लस का क्या 4rg आ चुका है। वंस मोर, तो आपको v बराबर क्या मिला, अंडर रूट 5 4r कहां में, 4r जी नहीं हो गया, तो वही तो लिखा हूं। अरे डाउट है, तो कितना आ गया, अंडर रूट 5rg। लेकिन ये कब है, जब मिनिमम के लिए डिसाइड किया तब, यानी कि यहां पर वेलोसिटी या तो अंडर रूट 5rg हो या उससे ज्यादा। नहीं आ रहा समझ। एक मिनट, अगर कोई पेंडुलम बंधा हुआ है
कोई पेंडुलम बना हुआ है, उसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे ले जाना है, तो ऊपर कितनी वेलोसिटी बचेगी? अंडर रूट आर जी, और नीचे कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 5r। कम से कम इतनी होनी चाहिए तो काम हो पाएगा, वरना होना नहीं। और डाउट है? मुंह देखना बंद करें, आगे छापे तुरंत प्रभाव से। मिटा दूं मैं ये अबे चेपो फटाक से, कब तक छापोगे? बस अलग हमको तो हसन जी दिक्कत है, समझ आ रहा है? छेपो फटाक से पिक्चर से। क्यों? अरे एक ही बात है ना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम को ही स्पेशल कैसे कहा तीर मार दिए तुम? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वही किए हो टाइम पास। तो हमारी ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही ना है, वही है, तो फिर का दिल पे ले रहे हो तुम? आसान ये है। क्या है बहू? ब्याह कही लो, तार मूड़ी बार गायब होता है। हाँ हाँ, हमारा हो नहीं रहा है, तुम कर नहीं रहे हो, बहुत दुख है। जनता जनार्दन है, कहीं ढूंढेगी, कमेंट में फोटो भेजेगी। किसकी? किसी की कमेंट में फोटो नहीं आता क्या? इमोजी आता है? वाह, प्रेरणा बोल दी। अच्छा, दोनों सत्य में बैठ गए। होमवर्क कर रहे हो? ब्रांड में पहनता हूँ आजकल, वो भी बिना फीते का, देख लो, यकीन ना है तो। ठीक है ना, ब्रांड से कोई समझौता नहीं। मिटा दूं मैं? जान दे यार। अरे ठीक है, तो इधर कितना पढ़ा दी आज? कुछ आज कुछ पढ़ाया थोड़ी हो। क्या कह रही थी? कुछ कह रही थी क्या? अरे कोई बात नहीं बेटे, आओ इधर, आओ इधर। मेरी बात सुनो, आ जाओ। अब गाली खा जाओगे तुम लोग। अब मेरा मन बन रहा है, मैं गरिया दूंगा कैमरे में, फिर मेरे ऊपर केस चलेगा, और तुम चाह ही रहे हो मैं पकड़ा जाऊं। तुम्हारी फिजिक्स कैंसिल। इधर आओ, देखो ध्यान से, मेरी बात सुनो। ठीक है, अरे बहुत दुख है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कंडीशन फॉर पेंडुलम मोशन। अभी का है वे? पेंडुलम मोशन। अबे देखो, पेंडुलम मोशन का मतलब क्या है कि ये ओ, अरे समझ आ रहा है क्या? पेंडुलम मोशन का मतलब है कि हमारा जो बबुआ है, बॉब बॉब, क्रश कर देंगे बेटा, मूड खराब करोगे तो। अरे इधर आओ, इधर आओ। आपको पता है ससुरा कहां तक जाए? यहां तक। और आपको पता है यहां तक टेंशन से खतरा नहीं है। किससे खतरा था? वेलोसिटी से। अरे यानी कि ये पॉइंट अगर ए रहा, ये पॉइंट बी रहा, अगर यहां पर वेलोसिटी हो गई 0, तो डिंग आगे आ जाएगा वापस। अरे क्योंकि टेंशन से कोई खतरा नहीं। यानी फॉर पेंडुलम मोशन वेलोसिटी एट बी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू, मत बोलो लेस देन और इक्वल टू 0। अरे यानी बी से पहले भी अगर 0 हो जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? लेस देन इक्वल टू बोलो मत, इक्वल टू जान लो। समझ में आ रहा है कि इससे पहले भी 0 हो जाएगा तो क्या करेगा? पेंडुलम। नहीं आया समझ? अरे आ रहा नहीं आ रहा? अब आपको समझ में आ गया कि यहां पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। अरे समझ आ रहा है क्या? तो कितनी वेलोसिटी यहां दी जाए कि वहां वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0। मैंने कुछ दे दी जाएगी यार, अपने को क्या। मुझे पता है कि यहां से यहां तक एक चीज तो कंजर्व है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। यस और नो? मतलब मैं लिखूंगा के ए प्लस लिखूंगा यू ए बराबर लिखूंगा के बी और फिर लिखूंगा यू बी। आजकल वैसे मैंने करा दिया यारो, पानी आराम से पिए
और यह होगा भैया यूए, अगर यहां पर मैंने रेफरेंस ले लिया तो यूए कितना 0, तो आप लिखोगे हाफ एम और यहाँ लिखोगे अब यहाँ वी स्क्वायर। अरे ए नहीं लिखेंगे, मजा नहीं आता मेरे को यार ए करते हुए ठीक है ना। और आपको पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी 0। अरे यार रुक गया ना बे। और कितना चढ़ गई बाबू आर, कितना चढ़ गई आर, तो लिखोगे 0 प्लस यम जी आर। देखो रे बबुआ हम यहाँ यम यम गायब हो गई लू, वी स्क्वायर बराबर 2gr, तो वी भी कितना आएगा अंडर रूट। अरे वी भी ने नीचे की वेलोसिटी जो है वो 2gr। अरे सही बात है, सुनो तो करेजा, यानी अगर रूट 5gr या उससे ज्यादा दोगे तो करेगा क्या कंप्लीट सर्कल। अरे लेकिन अंडर रूट 2gr दोगे या उससे कम दोगे, कम कम कम, अरे कम दोगे तो पहली मीटिंग निकाल जाएगा यार। यानी कि मेरे भाई अगर आपने वेलोसिटी अंडर रूट 2gr या 0 से ज्यादा दी तो करेगा क्या पेंडुलम, और अगर आपने वेलोसिटी दी 5gr से ज्यादा तो करेगा क्या कंप्लीट सर्कल। अरे लेकिन अगर आपने वेलोसिटी 5gr से तो कम दे दी, कितने से कम दी 5gr, और अगर आपने 2gr से क्या दे दी ज्यादा। अरे समझ में आ रहा है क्या। अब क्या करेगा, क्या पेंडुलम पार कर जाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो क्या बीच में कहीं रस्सी पहले ही टेंशन 0 हो जाएगा, क्योंकि इस रास्ते में खतरा है आपको टेंशन से भी, यस और नो। अगर पूरा नहीं पहुंच पाया मतलब टेंशन पहले ही 0 हो गया है, और पहले ही 0 हो गया मतलब क्या अपना पाथ छोड़ देगा। अच्छा पाथ छोड़ेगा मतलब किस पाथ पे जाएगा, नीचे ने पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, क्योंकि टेंशन 0, टेंशन पहले ही हो गया 0 मतलब रस्सी हो गई ढीली, तो क्या फ्री फॉल हो जाएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में जनरल एंगल पे कोई जाएगा तो पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, यस और नो। अरे प्रोजेक्टाइल करेगा यार, नहीं आया क्या, सारी कंडीशन समझ में आई है, कब पूरा काटेगा कब ना काटेगा, कब दांत काटेगा, समझ आया क्या, नहीं आया। अरे आ रहा नहीं आ रहा, अब मुंह देखना बंद कर दो, चाप ले भाई साहब आराम से 3 दिन तक। अंशी उठाओ, ठीक है बंद कर दो यार, मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ।